नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम जानेंगे कि हमारे साथ कोई अपराध हो जाता है, कोई मारपीट हो जाती है। देखिए, अपराध दो प्रकार के होते हैं। अपराध दो प्रकार के, एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है, एक नॉर्मल अपराध की श्रेणी, सामान्य अपराध हो जाता है। सामान्य अपराध हम डेली एक दूसरे से थोड़ा बहुत गाली गलौज हो जाती है, मारपीट, दो थप्पड़ हो जाते हैं, तो ये एक सामान्य अपराध की श्रेणी में आ जाता है। परंतु यदि वहीं पर किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, किसी को घायल कर दिया जाता है, किसी को जान से मारने का प्रयास किया जाता है, या जान से मार दिया जाता है, या किसी के साथ रेप हो जाता है, ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो ये सभी संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यदि संगीन अपराध हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अपराध की स्थिति में हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अब कह रहा है पुलिस स्टेशन में जाएंगे। पुलिस, सबसे पहला हमारा काम कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर के हमें FIR करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले FIR करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये FIR क्या होता है? ये होती फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी हमें सर्वप्रथम अपने नजदीकी थाने में सूचना देना होगा FIR के थ्रू। यानी हमें उस अपराध के बारे में सर्वप्रथम उस नजदीकी थाने में जाकर के हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसकी सूचना देना होगा। अब हम जाते हैं सूचना देने। जब हम जाते हैं थाने पर पहुंच जाते हैं तो वहां थाना अध्यक्ष साहब होते हैं या पुलिस होमगार्ड साहब, होमगार्ड है, हमें रोक लेता है और कहता है अंदर नहीं जा सकते। भाई, हमारे साथ अपराध हुआ है, हम तो अंदर जाएंगे ना। तो हमें क्या करना होगा? वहां पर अपने हक को जताते हुए हमें वहां पर अपना FIR लिखवाने जाना होगा। और उसमें क्वेश्चन है, क्या पुलिस ने फिर दर्ज करने से मना कर दिया तो कैसे करें FIR? बहुत अच्छा, पुलिस FIR दर्ज ना करे तो क्या करें? अब देखिए, जब हम अंदर जाते हैं, हमें होमगार्ड मान लो जाने भी देता है, साहब बुलवा लेते हैं और साहब के पास गए, साहब FIR ही नहीं लिखते। वहां के साहब FIR ने, मतलब पुलिस थाने में हमारी FIR यदि नहीं लिखी जाती है तो हम क्या करें? पुलिस FIR दर्ज ना करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो हमें उसके बाद अपने उसके सीनियर ऑफिसर के पास जाना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं DSP, जिसको हम क्या नाम देते हैं? DSP के पास, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना चाहिए, DSP के पास जाना चाहिए। DSP भी, यदि वहां पर DSP के पास भी हमारी रिपोर्ट या फर्स्ट FIR नहीं लिखी जाती है तो हम उनके सीनियर ऑफिसर, जो पुलिस का कप्तान होता है, एक जिले के पुलिस का मालिक होता है, सिंपल सा कह दें SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाना है। हम SP साहब के पास जाएंगे और SP साहब भी यदि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, वहां पर भी हमारी सुनवाई नहीं होती और हमें डांट फटका कर भगा दिया जाता है, तो फिर हम क्या करें? तो देखिए, हमें क्या करना होगा? आज के समय में तो एक सिस्टम है, ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, यानी FIR के माध्यम से हम ऑनलाइन डिजिटली भी कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा कुछ होता है तो हम फिर कैसे करें और कोर्ट से हम FIR कैसे दर्ज कराएं? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ध्यान देना होगा। अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो इस स्थिति में आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में विजिट करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही है, ऐसे में आपके पास अधिकार है कि आप इस बात की शिकायत किसी सीनियर ऑफिसर को करेंगे। किसको करेंगे? आपके पास अधिकार होगा कि आप उस बात की शिकायत किसी सीनियर अधिकारी के पास जाएंगे। परंतु यदि पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया तो हम क्या करें? अगर पुलिस अधिकारी FIR सीनियर ऑफिसर के पास भी जाते हैं, दर्ज करने से मना करता है, अगर सीनियर ऑफिसर पुलिस अधिकारी भी FIR दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा, IPC 1860 की धारा 166 के तहत, यानी IPC की धारा 166 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यानी यदि आपके पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट या FIR दर्ज नहीं करता है तो उस पर भी एक IPC की धारा 166 के तहत उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। संज्ञेय अपराध के मामलों में तुरंत FIR दर्ज कराना अनिवार्य होता है। देखिए, संज्ञेय अपराध यदि होते हैं तो तुरंत FIR आपको दर्ज कराना होगा।
ऐसी स्थिति भी हो जाती है, कभी कभार हम लेट लपाट हो जाते हैं और अपराध दर्ज समय से नहीं करा पाते, परंतु उसकी हमें यह सूचना देना होगा। जब हम दर्ज कराने जाएंगे और लेट लपाट हो गए, नहीं समय से दे पाए, तो उसको हमें रीजन देना होगा किस कारण से। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी ने आपको मारा, किसी ने आपसे मारपीट की, आपको मारा, गरीब वर्ग को मारा, यानी जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग है उसको मारा पीटा, मारने पीटने के बाद उसको 4 लोग ताक लेते हैं, रोड में बस स्टैंड ही नहीं जा पाए, वो थाने ही ना पहुंच पाए, रास्ते में ही उसको रोक लिया जाता है और थाने नहीं जाने दिया जाता, और अपना खुद जाकर के उसके थ्रू उसकी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां आती हैं, तो आप सही रिपोर्ट, सही इंफॉर्मेशन पुलिस थाने में आप जाएंगे, देंगे, तो वो चीजें आपकी मान्य होंगी। तो देखिए एफआईआर की कॉपी, अब यदि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य, पहला नंबर संज्ञेय अपराध की आपको मामले में तुरंत एफआईआर तो करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको अपने नजदीकी थाने में यानी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब एफआईआर की कॉपी लेना शिकायत करता, यदि आपने एफआईआर कर दिया और एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, पुलिस थाने में हुई, अब क्या हुआ कि देखिए समस्या बहुत सारी है। आज की जटिल समस्या को देखते हुए आपने एफआईआर किया और आप चले आए, आपने उसकी कोई प्रति नहीं ली, शिकायत कर्ता की कॉपी आपने नहीं ली, जो शिकायत की है आपने उसकी आपने कोई दूसरी कॉपी यानी डुप्लीकेट कॉपी नहीं ली, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा आपने शिकायत किया है। और दूसरा जाता है जिसने आपके साथ मारपीट किया है और वही जाता है, तो वो क्या करता है, वहां पर जाकर के कुछ पैसा पकड़ा देता है, कुछ मान लो होमगार्ड को ही दे देता है, और वो जाएगा अंदर जाकर के थोड़ा सा कुछ इधर उधर कागज पलटेगा और उसकी एफआईआर को हटा देगा, फाड़ देगा। तो वहां पर ऐसी स्थिति ना है, तो आपको अपने पास एक प्रूफ रखना होगा। इसके लिए मना नहीं किया जा सकता है, यानी शिकायतकर्ता को ध्यान रखना है कि एक प्रूफ के रूप में एक डुप्लीकेट कॉपी लेना अनिवार्य हो जाता है, इसके लिए वहां पर मना नहीं किया जाएगा, ये आपका अधिकार होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या करना है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि यदि आपका पुलिस अधिकारी भी जो सीनियर ऑफिसर है, एसपी या डीएसपी के पास भी आपकी शिकायत नहीं दर्ज होती, तो फिर आप कहां पर जाएं और किस जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करें। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एसपी ने शिकायत नहीं एफआईआर नहीं दर्ज की तो क्या करें। यदि एसपी ने शिकायत नहीं दर्ज की तो क्या करें। देखिए यदि एसपी ने शिकायत नहीं दर्ज की तो हमें क्या करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) यहां किसी भी पीड़ित को अधिकार देती है कि 156(3) धारा आईपीसी की धारा 156(3) किसी भी पीड़ित को यह अधिकार देती है कि यदि संबंधित थाने का अधिकारी और पुलिस प्रमुख कार्रवाई नहीं करता है, अधिकारी हो या पुलिस का प्रमुख हो जो वहां पर है, थाना में थानाध्यक्ष कह सकते हैं, तो पुलिस प्रमुख कार्रवाई नहीं करता, पुलिस थाना का अधिकारी यानी थानाध्यक्ष, पुलिस प्रमुख एसपी डीएसपी कोई भी हो गया, कार्रवाई नहीं करता, तो उस थाने के मामले के लिए नियुक्त किए गए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, आपको फिर वहां से कहां जाना पड़ेगा, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, और वहां पर आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक आवेदन करना होगा। क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के वहां पर एक आवेदन करना होगा, और वहां पर फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट के पास इतनी वो वहां पर पावर होती है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो वहां पर एसपी को या वहां के पुलिस अधिकारी को या जो थाने का अधिकारी है उसको बुला करके उसको डांट फटकार सकता है, उसको कुछ भी कर सकता है और आपकी एफआईआर लिखवाने का प्रयास करेगा। अब देखिए एक चीज और है, यहां पर एसपी के पास यदि जाते हैं तो उसके पास शिकायत कैसे करना। आपको एक सादा कागज लेना होगा और अपनी शिकायत उस पर विस्तार पूर्वक लिखनी होगी। प्रत्येक जनपद में एक एसपी ऑफिस होता है। इसके पश्चात आपको यह कागज लेकर अपने जिले के एसपी कार्यालय पर जाना होगा, एसपी कार्यालय पर अपनी शिकायत दर्ज कराना होगा और रिसीविंग भी लेना होगा। रिसीविंग लेना भैया अनिवार्य हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आप यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से आपके साथ यदि कोई अपराध हो जाता है और पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो ऐसी स्थिति में आप निसंदेह मजिस्ट्रेट के पास जाकर के भी आपके पास अधिकार है, पुलिस की एफआईआर लिखवा सकते हैं, वहां पर कार्रवाई होगी। और देखिए अब यदि पुलिस में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें, आज के समय में अब ऑनलाइन भी पुलिस में एफआईआर हो जा रही है, तो ऑनलाइन शिकायत
सबसे पहले आपको एमपी पुलिस की वेबसाइट mp.police.government.in में जाना होगा। इसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा। आईडी बनानी हो, लॉगिन आईडी बनानी होगी। सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड से फिर लॉगिन करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, उसको आपको फिल करना होगा। फिर अपनी शिकायत का स्टेटस भी आप देख सकते हैं, आपकी शिकायत कहां तक पहुंच गई है और कौन कौन सी शिकायत आप कर सकते हैं, कब कर सकते हैं ये शिकायत, ये सब जानकारी आप यहां पर ऑनलाइन पोर्टल पर भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी। मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में एक चीज बताने का प्रयास करूंगा कि यदि आप यहां पर जैसे आपने पुलिस आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करती है तो आप क्या कर सकते हैं, कहां पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और यदि आपके पास, अब अगले वीडियो में हम आप जानकारी करेंगे कि यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपकी फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है और फर्जी एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर आप यानी आप किसी जगह कार्यरत हैं या सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, कुछ भी हैं, और ऐसी स्थिति में क्या आपकी नौकरी जाएगी या रहेगी, इन सब के बारे में, और आप अपनी फर्जी एफआईआर को कैसे कटवा सकते हैं, कैसे हटवा सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी अगले नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो यहां आपको यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह आप कामतगिरी एकेडमी सतना के यूट्यूब चैनल से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए आपको इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारियां, आप सभी के यूजफुल जानकारियां आपको डेली रेगुलर दी जाएंगी। आप सभी इसके साथ रेगुलर कंटिन्यू जुड़े रहें। धन्यवाद। गुड नाइट।